एक बार भगवान गणेश पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। तब एक खेत के पास से होकर गुजरे। उस खेत में सुंदर फसल लहरा रही थी। उसमें से उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़कर खा लिए। खाने के बाद उन्हें लगा कि उनसे भूल हो गई है और उन्होंने सोचा कि यह पाप मुझे दूर करना होगा। इस कारण उन्होंने उस खेत के मालिक के पास नौकरी करने की ठानी। उस खेत का मालिक जो एक सेठ था, उसके पास गणेश जी एक बालक का रूप बनाकर गए और उससे कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए, कृपया मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तो सेठ उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा थी, तो सेठानी ने काले वस्त्र पहने थे। यह बात उस बालक रूपी गणेश को अच्छी नहीं लगी, अतः उसने सेठानी से वह वस्त्र बदलने को कहा। इस पर सेठानी नाराज हो गई और उसने सेठ जी से शिकायत कर दी। तो सेठ जी ने उस बालक को समझाया और ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। वह बालक मन लगाकर काम करता था, जिसे सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। थोड़े दिन बाद सेठानी ने सेठ जी से कहा कि वे उसे गंगा स्नान के लिए ले चले। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे थोड़ा काम है, तुम बालक के साथ चली जाओ। सेठानी बालक के साथ चली गई। वहां पहुंचकर गंगा नदी के किनारे बैठकर सेठानी थोड़े थोड़े पानी से हाथ मुंह धो रही थी। तब गणेश जी ने सोचा, इस तरह तो इसे गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़कर उसे बीच नदी में ले जाकर डुबकी लगवा दी। इस पर सेठानी फिर से नाराज हो गई और सेठ जी से कहा, इस बालक ने मेरी बेइज्जती कर दी। इस बार सेठ जी ने बालक को डांटा और कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन बीत गए। वह बालक बहुत मेहनती और ईमानदार था। इस कारण जब भी सेठ जी को कहीं बाहर जाना होता, तो वो बालक को काम सौंपकर बेफिक्र होकर जाते। दिन बीतते गए, दिवाली आ गई। तब पूजा की सभी सामग्री का इंतजाम हो गया। भगवान गणेश की मूर्ति जो पंडित जी को लानी थी, वे लाना भूल जाते हैं। सेठ जी ने बालक से मूर्ति लाने को कहा। बालक ने कहा कि मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे ही मूर्ति के स्थान पर बैठा लीजिए। यह बात सुनकर सेठ जी बहुत नाराज हो गए। अब भगवान गणेश अपने असली रूप में आ गए। सेठ जी और सेठानी यह देखकर अचंभित रह गए। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के तोड़कर खा लिए थे। उसका भार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 मास काम किया। सेठ जी ने अनजाने में किए गए गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे माफ कर दिया। फिर उन्होंने सपरिवार भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया और उनके घर में सुख संपत्ति का वास हो गया। बोलो गणेश जी की जय।